दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 के जो हमारे प्रश्न रह गए थे, आज हम उन्हें हल करेंगे। देखिए, इसमें दिया है हमारे पास प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने पिछली वीडियो में भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था और इस वीडियो में भी हम यही सवाल करेंगे। इसमें पहला पार्ट हमारे पास दिया है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, यानी इनके फैक्टर निकालेंगे। तो जब हम इसका पहला पार्ट सोल्व करेंगे तो हम 12 के फैक्टर करेंगे। तो 12 कैसे कट जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 छिंग 12। 6 को 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। और फिर 15 को करेंगे। 15 को जब हम फैक्टर करेंगे 15 के, तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी तरह जब हम 21 के करेंगे तो 21 के करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो हम लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसी तरह हम लिखेंगे 15 बराबर 3 गुना 5, 5 तिया 15 और लिखेंगे 21 बराबर 3 सत्ते 21। तो जब हम एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ हमारा जो कॉमन आ रहा है दोनों तीनों में, तो इन तीनों में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में हमारा कॉमन आ रहा है 3। तीनों में हमारा कॉमन आ रहा है, इसमें ये 3, इसमें ये रहा और इसमें ये रहा। तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 3। एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम में हम पहले सबसे पहले कॉमन वाला लिखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3। फिर जो हमारे बाकी बचा है फिर वो लिखेंगे। क्या क्या बचा है हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना 7। तो जब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 की जब हम 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। चाहे आप गुना कर कर देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया आंसर। इसी का सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 17, 23 और 29। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 17, 23 और 29। देखिए, ये तीनों जो है अभाज्य संख्या है, यानी हम इनके गुणनखंड करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो 17 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 1 गुना 17। 23 के गुणनखंड क्या आएगा, 1 गुना 23। इसी तरह 29 का गुणनखंड क्या आएगा, 1 गुना 29। तो जब हम इसमें एचसीएफ देखेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना है, क्या कॉमन आ रहा है सब में, 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा 1 हो गया। और जब हम इनमें एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हमारा कॉमन वाला लिखेंगे, 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29 गुना 17 गुना 23 गुना 29। तो जब हम इनकी गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,339। आप लोग गुना करके देख लीजिए, आंसर यही आएगा। तो हमारा इस वाले का आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर ये हो गया। हमने एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो कल बनाई थी, उसमें फुल डिटेल में समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास दिया है 8, 9 और 25। जो इसका तीसरा पार्ट दिया है हमारे पास वो है 8, 9, 25। तो जब हम इनके गुणनखंड करेंगे तो 8 के करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गया। 9 के करेंगे तो 9 का क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी तरह जब हम 25 के करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 5 एकम 5, ये हमारे पास आ गया। तो हम लिखेंगे 8 के बराबर लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। हम लिखेंगे 9 के तो 3 तिया 9 और 25 का हम लिखेंगे 5 पंजे 25। तो इसमें हमारा कोई भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जब कोई कॉमन ना आए तो हमारा एचसीएफ हो जाता है 1। और फिर एलसीएम देखेंगे हम, एलसीएम में हमारी इन सब की गुना हो जाएंगी। कितने की गुना हो जाएगी, 2 गुना 2 गुना 3, इसका कितना आ जाएगा 8। इसमें कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 25। तो 25 निम्मा कितने होते हैं, 25 निम्मा होते हैं 225 गुना 8।
तो जब हम 225 के हम 8 से गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल लग गया 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल लग गया 2, 8 दूनी 16 और 2 18, तो इसका एलसीएम जो आया जाएगा वो 1800 हो जाएगा। तो ये हमारा इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे तीनों पार्ट सोल्व हो गए। आगे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी जो 6 की पावर n है उसका जो इकाई का अंक होता है लास्ट का वर्ड वो लास्ट का संख्या जो है वो 0 होनी चाहिए, ये क्या रखा है। तो अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2 गुना 5 हो जाएगा 10, और जब हम किसी संख्या की 10 से गुना करेंगे तो उसके इकाई का अंक 0 हो जाता है। जैसे हम अगर 20 का लें तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। तो कितना हो गया ये दो, ये आ गया 2 गुना 5 आ गया, तो इसके 20 इकाई का अंक 0 हो गया। इसी तरह अगर हम 100 को लें तो 100 को भी 100 के उसमें भी जब हम वो करेंगे तो एक बार हमारा 2 गुना 5 जरूर आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें दिया है 6 की पावर n, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 को 2 गुना 3 की पावर n। तो इसमें हमारा 2 तो आ रहा है लेकिन हमारा 5 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा आंसर होगा। क्यों नहीं होगी? इसमें एक नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिए और उसे ध्यान में रखिएगा। और नोट पॉइंट क्या है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, क्या बताया हमने, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम क्या आना चाहिए, कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न संख्या 6। व्याख्या कीजिए कि संख्या ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। इसमें हमारे पास पहली संख्या दे रखी है 2 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 2 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसमें हमें दो पद दिए हैं, एक पद तो हमारा ये रहा और एक पद हमारा ये रहा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से यहाँ 13 कॉमन ले लेंगे। तो 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 2 गुना 11 गुना 1 और प्लस 1, ये बच जाएगा। और फिर आगे जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 11 दूनी 22 और 1 23।
तो आगे हम लिखेंगे इसके एक और गुणनखंड हमारे पास आ गया, जो हमारे पास संख्या दे रखी है उसका एक गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 13 × 23। तो हम लिखेंगे चूंकि यह संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त 13 व 23 से भी विभाजित होती है, अतः यह संख्या भाज्य है। दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने इसमें कुछ किताब में से जो है एक आध अंक गलत उतारा है, फिर भी कोई नहीं, सवाल हमारा सही है। अगर वो चेंज भी हुआ तो आप इसी तरह उस सवाल को कर लेना, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दे रखा है 7 × 6, 7 से लेकर 1 तक है और फिर +5 है। क्या दे रखा है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और +1 +5 सॉरी +5। अब इसमें भी हमारे पास दो पद है, एक पद ये रहा और एक ये रहा, तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 7 × 6 × 4, 5 कॉमन आ गया, ×3 × 2 +1। अब जब हम इसकी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24। और जब हम इस सारे की गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1008 और +1। तो आगे हम लिखेंगे 5 × 1008 और 1 कितने हो जाएंगे, 1009 हो जाएगा। तो हम सेम लिखेंगे चूंकि यह संख्या एक व स्वयं के अतिरिक्त 5 व 1009 से भी विभाजित है, अतः यह भाज्य संख्या है। क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है वो या तो केवल अपने आप से विभाजित होती है या एक से विभाजित होती है, लेकिन हमने यहाँ क्या प्रूफ करा है कि ये दोनों संख्याएं एक से और अपने आप से अलावा भी दूसरी संख्या से विभाजित हो रही है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि दी हुई दोनों संख्याएं हमारी भाज्य संख्या है। इसी एक्सरसाइज का जो हमारा सबसे लास्ट प्रश्न है वो ये है। देखने में प्रश्न बड़ा है लेकिन करने में प्रश्न काफी आसान है। इसमें हमारे पास दे रखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है और उसके चारों ओर ये हमारा एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। माना सोनिया को इसमें एक चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो ये दोनों यहाँ से चलना शुरू करेंगे, दोनों एक साथ, और ऐसे 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 चलते चलते चक्कर लगाएंगे। तो सवाल ने पूछा है कि इस बिंदु पर ये दोनों कब मिलेंगे। तो देखिए जब सोनिया हमारा चक्कर लगाएगी तो सोनिया का पहला चक्कर 18 मिनट का, दूसरा भी 18 मिनट का, तो 36 मिनट में वो एक बार 18 मिनट में आएगी, दूसरी बार यहाँ 36 मिनट में आएगी। जब रवि चलेगा, रवि पहले 12 मिनट में यहाँ वापस आएगा, फिर एक और 12 चक्कर लगाएगा, फिर एक और चक्कर लगाएगा, तो वो 36 मिनट में 3 चक्कर लगाएगा। सोनिया 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी। तो जब दोनों की 36 मिनट हो जाएगी, जब दोनों इस बिंदु पर मिलेंगे, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 18 और 12 का एलसीएम, ले से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हल 18 व 12 का ले से। क्या हो गया, 18 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 × 2
गुना 3 गुना 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18। जब हम 12 के करेंगे तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हम निकाल लेंगे एलसीएम 18 12 क्या आ जाएगा। पहले हम कॉमन वाला देखेंगे, कॉमन हमारे पास 2 आ गया 3 आ गया, तो लिखेंगे 2 गुना 3। फिर हमारे क्या पास क्या बचा 3 गुना 2, 3 गुना 2, तो कितना आ जाएगा 6 गुना 6, तो कितना आ गया 36। 36 मिनट बाद वे दोनों इस बिंदु पर दोबारा मिलेंगे, जो हमने अभी आपको बताया था चक्कर लगाकर। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई। अगली वीडियो में मिलते हैं हम इसकी अगली प्रश्नावली में। तो अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।